व्रत का जीवन भगवान महावीर स्वामी ने अपनाया, तीर्थंकरों ने अपनाया, अनंत आत्मा अपनाएगी। क्यों अपनाएगी? क्योंकि इस संसार में 18 के 18 पाप वो कभी रुकने वाले नहीं, कभी रुकने वाले नहीं। और उस संसार में जिनको पाप रोकना है उसको अपने आप को बदलना पड़ेगा, संसार बदलेगा नहीं। ये संसार में स्वार्थ, दंभ, माया, प्रपंच, कपट, हिंसा, झूठ, चोरी, हर तरह के पाप अनंत काल से भयंकर कक्षा के हैं, आज के हैं नहीं। और ये संसार कभी बदलने वाला नहीं है। हमारा यहाँ आना, जन्म होना, आयुष्य मिलना, परमात्मा का शासन हमें अभी मिल गया है आराधना के नाम पर, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उस शासन को फलीभूत करना। मानव जीवन अनेक बार मिलेगा, पुण्य का उदय होगा तो सामग्री भी मिलेगी, लेकिन पुण्य का उदय उसको दुर्गति में ले जाने के लिए मिलता है। जैन दर्शन उस पुण्य को ऑलरेडी साधना में लगा देता है, उस पुण्य का उपयोग ऐसा करता है जिसमें अपनी आत्मा की शक्ति बढ़े। तो व्रत यानी के पापों की मुक्ति, सावज्यम जोगम पच्चखामी। तो जो सावध्य है उसमें दो प्रकार बताए, एक द्रव्य सावध्य, एक भाव सावध्य। द्रव्य सावध्य यानी कि तुम्हारे द्वारा हिंसा लगातार चालू है सुबह से उठ के रात तक। अब वो हिंसा जो द्रव्य है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में भी नहीं है। ट्राई बेस्ट करना है, लेकिन कभी कभी ऑलरेडी वो दोष सिर पे आ जाता है। तो साधना के स्तर पर भगवंत ने भाव रक्षा के लिए, भाव धर्म के लिए ये रास्ता बताया कि तुम्हारी श्रद्धा वो सबसे बड़ा ऑलरेडी योग है धर्म शुद्धि का, धर्म फल का। तुम्हारी श्रद्धा ही धर्म शुद्धि है। तो श्रद्धा के लिए ज्ञानी ने मोक्ष मार्ग बता दिया कि श्रद्धा है तो मोक्ष। तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन यानी दर्शन ज्ञान चाहिए मोक्ष मार्ग। तो जहां श्रद्धा है वहां तत्व है। जो तत्व है वो इस संसार की स्थिति को समझ सकता है। तत्व यही है कि जीव अजीव, मैं जीव हूं तो बाकी सब अजीव है, मैं जीव हूं तो मुझे मोक्ष में जाना है, बाकी अजीव तत्व कभी भी उसके पर्याय बदल सकते हैं। उसकी जो निश्चितता है, मोक्ष चाहता है, वो नहीं हो सकता। जीव का ही ऑलरेडी एक श्रेय है, जीव का ही एक अधिकार है कि वो मोक्ष में जा सकता है। तो यहां तत्व क्या है? 9 प्रकार के। उसकी श्रद्धा क्या है कि मुझे पुण्य जो है उसकी यदि श्रद्धा है तो श्रद्धा भी क्या है कि ये पुण्य चला जाएगा। श्रद्धा क्या है कि पुण्य मुझे पाप नहीं कराना चाहिए। पाप भी तत्व है, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रय संबर बंध निद्रा मोक्ष, 9 तत्व बताए। तो पाप जो है वो जो क्रिया हो रही है उस क्रिया में वापिस हमारा मन इंक्लूडिंग हो, ज्यादा से ज्यादा उस पाप में ऑलरेडी हम जुड़ते गए, हमें पचखान लेना भाव नहीं आया, तो वो पाप प्रवृत्ति वो फल दे सकती है, वो सोचना जरूरी था। वो नहीं सोचा, इसके लिए तत्व की विराधना हुई। पाप फल देता है कि नहीं देता है? देता है। धर्म फल देता है कि नहीं देता है? देता है। पुण्य जो है वो अनुकूलता देता है कि नहीं देता है। अब श्रद्धा क्या है कि ये सारे तत्वों से मुझे अपने आप को पहचानना है, यानी कि आत्मदर्शन करना है। तो ये आत्मदर्शन का भाव वो श्रद्धा है, ये क्रिया नहीं है, सिर्फ श्रद्धा है। इसके लिए श्रद्धा से ही ऑलरेडी प्रयाण होता है। श्रद्धा यानी कि लक्ष्य, श्रद्धा आपका एक लक्ष्य बन गया। और कोई भी लक्ष्य पाने के लिए उसका पक्ष भी जरूरी है, जो पाना है उस तरफ जाना जरूरी था। अब जब तत्व है तो उसे अपने को ऑलरेडी समझना पड़ेगा कि जो जो चीज मेरे योग्य नहीं है उस चीज का मुझे विसर्जन करना है, वो श्रीरामी। जो जो चीज ऑलरेडी मुझे करनी नहीं है लेकिन मैं ऑलरेडी उस पचखान में नहीं हूं, उसके कारण पचखान के बिना मेरा ये समय जा रहा है, तो पचखान के बिना जा रहा है तो मैं तो बेवकूफ बन रहा हूं। कोई पागल व्यक्ति, कोई पागल व्यक्ति यही होगा इस संसार में कि उसके पास 10 करोड़ है और वो 2 करोड़ का ब्याज भरता रहता है। क्यों करता है? वजह क्या? वजह क्या? पहला क्या काम है कि भाई तू ऑलरेडी कैपेबल है ना, तो तू फ्री हो जा। तू कैपेबल ना होता और तुझे वास्तविक आवश्यकता तो कर। यहां नियम क्या है कि यदि हमारे पास श्रद्धा है तो श्रद्धा तुम्हें एक संकल्प में ले जाती है कि तुम्हें क्या क्या ऑलरेडी नहीं करना है, तुम क्या क्या कर सकते हो। तो यहां पर सारे पचखान
भगवान की आज्ञा से दब्बो तो कालो भावनम वो रूल्स आएगा। यहां पर पचखान आएगा कि मैं सब वो श्री राम ही। आज से ये जो नियम बन गया तो उस नियम से आपकी दिन प्रतिदिन निद्रा बढ़ती जाएगी। एक नॉर्मल एग्जांपल कि जिसकी श्रद्धा है कि मुझे जीव दया का पालन करना, क्यों करना भाई? कि मन में ऐसा है कि भाई उसकी हिंसा से ऑलरेडी पाप होगा और मेरे अंदर कठोरता बढ़ती जाएगी, निश्चय की भी विराधना और व्यवहार की भी विराधना। तो मेरे अंदर की जो कठोरता है वो बदलने के लिए मुझे करुणा चाहिए। तो करुणा कोई डालने से नहीं आएगी, करुणा ऑलरेडी श्रद्धा का स्तर है। तो हमने जब ये बैठके पे चरवड़ा बिछाया तो करुणा यहाँ ही थोड़ी होती है, बैठका के पहले चरवड़ा 3 बार हम पूंजते हैं। लेकिन हम कहीं भी जाते हैं तो हमारा कॉन्शियस, हमारी समझदारी रहता है कि हो सके तब तक मैं किसी को दुख न दूं। पहले प्राणातिपात श्रद्धा के बिना आएगा। श्रद्धा है कि भाई मुझे चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि ये नुकसान मुझे हो रहा है, सामने वाले को नुकसान कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा कर्म का खेल है। तो 12 व्रतों में श्रद्धा प्रथम रखी, और श्रद्धा का मूल उद्देश्य तेरी आत्मा कैसी है वो सोच। यदि वो आत्मा का पता चला तो ऐसी आत्मा खोज। इसके लिए बचपन में, व्यवहार में, बाल बुद्धि में हमें उस आत्मा का परिचय होता है जिसका नाम तीर्थंकर है। हमारी जैसी आत्मा कौन सी है? परमात्मा की। क्योंकि हमने सोचा ना हमारी आत्मा जो है वो शरीर नहीं है, कर्म नहीं है, पुण्य पाप नहीं है, समृद्धि नहीं है, परिवार नहीं है, संसार नहीं है। मेरी आत्मा तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, अनंत सुख, अव्याबाद सुख, अरूपीपणु, अगुरु लघु, मेरी आत्मा तो इतनी पवित्र है। अब उस आत्मा को वहां तक पहुंचना है जहां अनंत शक्ति है। तो वो आत्मा किसके सहारे पहुंचेगी? ये इसके लिए निमित्त बताए देव गुरु। निमित्त बताया देव और गुरु का कि भाई हम इनकी निश्रा लेंगे तो उनकी निश्रा में हमारे वो भाव बढ़ते जाएंगे। वो निश्रा, उसका नाम श्रद्धा। इसके लिए जम जिन्हें ही पवीयम निसंकम सूत्र आता है, शंका रहित। अब कोई डाउट्स नहीं है, शंका रहित मैं प्रभु का शरण स्वीकार रहा हूं। अब जिसने श्रद्धा को तैयार किया, समझ लो कि उन्होंने अपने अनंत काल के कर्मों को खत्म करने का ऑलरेडी श्रेय प्राप्त कर लिया। खत्म हो गए अनंत काल के अनंत कर्म, अब अल्प कर्म बाकी है। इसके लिए व्रतधारी आत्मा नियम लेता है श्रद्धा से, सम्यक दर्शन आधारित आराधना जिसकी है, ऐसे आत्मा को मोक्ष जाने के पहले कष्ट होते हैं। पेमेंट चुकाना है ना। एक भी तीर्थंकर बिना कष्ट से मोक्ष गए तो बताओ? लेकिन कष्ट सामने से उठा लिए, कठिनाइयां सामने से स्वीकार ली, कोई नहीं, मुझे तो आत्मा मेरा नित्य है ना, शाश्वत है ना, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, और जो हो रहा है वो मेरा नहीं है तो मैं क्यों इतना डिस्टर्ब हो। उस भाव के कारण हर परमात्मा, हर तीर्थंकर, हर साधक और आपके आंखों के सामने जो श्रमण श्रमणी भगवंत है, ये इतने कष्ट में क्यों रहते? इतनी कष्ट सहन क्यों करना? कष्ट सहन करने की वजह आत्मा को कष्ट नहीं है, कष्ट नहीं सहन करने की वजह आत्मा को पहचानता नहीं है। तो 12 व्रत की आराधना वो कष्टकारी नहीं है, लेकिन दुनिया को कष्टकारी लगती है क्योंकि श्रद्धा नहीं है इसके लिए। तो ये जो स्वीकार कर रहा है उसको सबसे पहले संकल्प के साथ श्रद्धा का स्वीकार करना पड़ेगा। मेरे देव गुरु धर्म, उसमें कोई कमी नहीं, मुझे संसार की कोई चीज नहीं चाहिए, मेरी पुण्याई अपूर्व बढ़ेगी दिन प्रतिदिन, क्योंकि मैं किसके साथ जुड़ा हूं? जिनकी अनंत पुण्याई है। परमात्मा की पुण्याई कितनी? 1,60,00,000 देवी देवता के खड़े रह जाए, पूरा 1,00,000 योजन मेरू का शिखर, और उसके ऊपर परमात्मा के अभिषेक होने लगे। मेरू का सोना का शिखर, कितनी गजब की पुण्याई। और वो परमात्मा जब दान देते हैं तो देवी देवता खुद ऑटो सिस्टम, उनके वहां सब कुछ, त्रियंज जुम्बक देव उनके वहां सब कुछ लाके रख देते हैं, ऐसे वर्षिदान देते हैं, हर रोज का वर्षिदान देते रहे। और उनका ऑलरेडी प्रभाव देखो, सामने वाले का जितना भाग्य है इतना ही मिलता है। उन्होंने 50 सोना मोर डाल दी और उसका भाग्य 75 का है तो वो प्लस हो जाता है, उसका भाग्य 20 का है तो 30 माइनस हो जाता है। परमात्मा की पहचान देखो, परमात्मा चलते हैं तो 9 कमल सुवर्ण रचेती, हाँ, सोने के कमल, कमल ऑलरेडी कोमल है, कोमल बहुत ही स्मूथ है। और भगवान की एनर्जी इतनी गजब की, इतनी ताकत है कि वो यदि जमीन पर, यदि उस केवल ज्ञान के साथ पैर रखे तो पूरी जमीन फट जाए। गोल्ड है ना, सोना, वो एनर्जी कनेक्ट करता है। इसके लिए सुवर्ण दान महादान कहा गया है। वहां देवी देवता, सोने का गढ़, सोने का मेरू, सोने के कमल, भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर केवल ज्ञान होते तो परमात्मा बैठते समशरण में, हाँ, केवली की देशना होती है,
इतना मान सम्मान देने के बाद, इतनी भक्ति करने के बाद भगवान व्रतधारी आत्मा को, सम्यकदर्शी आत्मा को ही ऑलरेडी महिमा और मूल्यवान बताते। समोसन की पहली देशना निष्फल गई, उसकी वजह थी कि उन्होंने धर्म का स्वीकार नहीं किया। धर्म कौन सा? समझदारी नहीं थी, व्रत नहीं स्वीकारा। भगवान ने सोचा ये व्रत नहीं स्वीकारेंगे तो ये धर्म में स्थिर नहीं रहेंगे। धर्म में स्थिर करना है तो व्रत स्वीकारना जरूरी है। आप इतनी अधिक संख्या में आप व्रत स्वीकार रहे हो, इसका मतलब ये है कि उस व्रत की महिमा से आपकी आत्मा परिचित है, दिमाग परिचित है वो नहीं। क्योंकि यहाँ सबसे पहले श्रद्धा, सम्यक दर्शन का उच्चारण होगा। सम्यक दर्शन की आराधना यानी मेरे देवगुरु धर्म जो है उसकी श्रद्धा अपूर्व रहेगी। व्यवहार में सम्यक दर्शन की सज्जा में 6 अलग अलग अपवाद आए हैं। कोई राजा का भय आया, यानी कि राजा का दबाव आया, कोई परिवार का दबाव आया, कोई अधिक देव की आसाधना हुई और कोई देव का उपद्रव हुआ। इसी कारणों में कहीं कोई जगह पर देवी देवता का विधान ऑप्शंसली बताया है, लेकिन आवश्यकता नहीं है तो बार बार वो जरूर भी नहीं है। तो कहीं पर भी हमें ये श्रद्धा के साथ हम कुछ ही नियम धारण करते हैं, सब नियम धारण करते, अधिक नियम धारण करते तो अच्छी बात है, लेकिन 12 में से यदि वो मूलभूत सबसे पहला सम्यक दर्शन स्वीकारना जरूरी है। और सम्यक दर्शन स्वीकारना यानी कि मुझे सबसे पहले मेरी आत्मा जैसी सर्व आत्मा माननी है। इसके लिए जमीन के अंदर रात्रि भोजन त्याग बताया। हम क्या सोचते हैं कि भाई रात्रि भोजन त्याग करते हैं तो 1.5 महीना मैंने धर्म कर लिया। क्या सोचते हैं कि जमीन का हम नहीं खाते हैं, हमने नहीं खाया, लेकिन तुम्हारी आत्मा को क्या उपकार मिला? तुम एक हिंसा छोड़ के दूसरी हिंसा में तो जुड़े हो। तो यहाँ पहले प्राणातिपात, उसकी सारी पूर्व भूमिका, 12 व्रत की सारी ताकत सम्यक दर्शन में है। यानी 12 व्रत ऑलरेडी उसका डिजिटल 0 है, लेकिन एक नहीं आया तो सारे 0 1000 बार इकट्ठे हो और उसका कितना भी काउंट करो उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। इसके लिए 0 के आगे 1 लगाना जरूरी है, और 1 नंबर वो सम्यक दर्शन है। इसके लिए देवगुरु धर्म, उसके प्रति अपूर्व श्रद्धा रखनी। कई ऑप्शन में कहीं कुल देवी देवता है, कई ऑप्शन में उपद्रव हुआ, कहीं कोई ऐसी राजकीय परिस्थिति आई और करना पड़ता तो विरोध करने नहीं खड़े रहना, क्योंकि व्यवहार का कोई भी कार्य कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं बनेगा जितना भीतर का बनेगा। इसके लिए कहीं पर भी ऐसी कोई ऑप्शंसली केस आए तो कोई मिथ्यात्व नहीं लगता है। आप चले गए और वहां कोई किसी से विवाद किया, हमें सम्यक आत्मा का एक रूल्स बनता है, उसके जीवन में धर्म स्थापित तो ऐसा ही व्यवहार, ऐसे ही वचन का उपयोग करता है। जहां वाद विवाद का अवसर मिलता है वहां वो मौन रह के खिसक जाता है, क्योंकि फर्क है ना, एक आराधक का जीवन कैसा होना चाहिए और एक आराधक नहीं है जिसको समझदारी नहीं उसका जीवन कैसा होना चाहिए। एक संपन्न व्यक्ति है जिसके पास 100 करोड़ है, और वही व्यक्ति जब 100 करोड़ नहीं था, ऑलरेडी 2-5 करोड़ के कर्जे में था, तो वही व्यक्ति है ना, लेकिन जीवन में कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? बहुत सारा पड़ गया। जो टेंशन में जी रहा था टेंशन नहीं है। इसी तरह जो आराधक आराधना नहीं कर रहा था उसका जीवन कसायों से भरपूर रहता है। इसके लिए वो हर बार सफाई देता है, हर बार वो अपने को, अपने अहंकार को तैयार करता है, हर बार खुद सोचे ऐसी रजुआत करता है, हर बार किसी को गिराने की साजिश। ये अंदर का स्वरूप कसाय का है। इसके लिए उसके बोलने चलने के ढंग से पता चलता है कि उसके पास ऐसा कोई धर्म का भाव दिख नहीं रहा। और वही संकीर्ति आत्मा, वो अपनी आत्मा को कुछ समय के लिए यहाँ आयुष्य कर्म ने समय दिया है, उसके हिसाब से जैन दर्शन कितना करीब चाहिए। यात्रा लंबी है और शाम होने आई है, आप क्या करोगे? रुकोगे, बातचीत करोगे, आराम करोगे कि शीघ्र गति करोगे? चलना पड़ेगा। इसी तरह आत्मा को इस यात्रा में कब आयुष्य पूर्ण हो जाए पता नहीं है। आयुष्य हमारा व्रत जीवन में नियमों में पचखाण में जाना चाहिए। जिंदगी भर जो नियम पाले हैं आनंद आएगा। तो यहां पर एक नियम आप नहीं लेते हो लेकिन पाप भी नहीं करते हो। एक नॉर्मल बात है कि आपने पचखाण नहीं लिया है चोरी का और करते भी नहीं हो तो पाप लगे कि नहीं लगे? लगे। गाड़ी आती है, 20 साल से चलाते हो लेकिन लाइसेंस नहीं है, वो पकड़े तो पेनल्टी देनी पड़ेगी नहीं पड़े? ऐसे ही है, तुम कितना भी पैसा गिनो, तुमने कितना भी कमाया हो पैसा, लेकिन तुमने गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं किया। जब ईडी की रेड आई तो तुम्हारे पास 50 करोड़ कहां से आए? तो मैंने कमाए है। कैसे कमाए? तो तेरे साथ 10 लोग को लेके जपटम ले लेगा। रूल्स है ना गवर्नमेंट का, रूल्स है ना सारे ट्रैफिक का। स्कूल में भी बच्चा, तुम पढ़े लिखे हो, तुम स्मार्ट हो, होशियार हो, और होशियार होने के बाद
तुम किसी को बोलो कि भाई मैं ऑलरेडी बस हैंडल कर सकता हूँ और मुझे आपको सर्विस दे दो। मैंने गांव में है ना इलेक्ट्रिक का बहुत अच्छा काम किया है, सबके घरों के इलेक्ट्रिक तार वायर लाइट सब कुछ करता था, बड़ी बड़ी मोटर थी वो भी सेट करता था, किसी की गाड़ियों बंद हो जाती तो भी करता था। मुझे इंजीनियरिंग का बहुत ज्ञान है। वो सामने वाला क्या पूछेगा, तेरी डिग्री है कि नहीं है? तूने जो सीखा है, क्योंकि तूने सीखा है ना नहीं है, लेकिन तू कोई नुकसान कर देगा तो हम किस भरोसे तुझे रखे। तूने जो किया है वो तुम्हारे हिसाब से, लेकिन प्रॉपर जो स्टडी था वो होना जरूरी है। यहां पर तुम विराधना नहीं करते लेकिन विराधना के अधिकारी बनते हो, पाप नहीं करने के बाद भी पाप सिर पे लाते हो। तो 12 व्रत के अंदर पहली तो श्रद्धा, श्रद्धा के साथ दूसरी जगह पर हमने 12 व्रत में आपको जो कार्ड दिया है, आपको जितने भी रूल्स फॉलो करने हैं वो करो। सबसे पहले आया रात्रि भोजन जमीन का त्याग, ये फर्स्ट है, ये आपको करना ही करना है। फिर यहां से आगे बढ़ते हैं तो पहला व्रत, दूसरा व्रत, पहले व्रत में प्राणातिपात, प्राणातिपात के अंदर ऑलरेडी प्राणातिपात कोई जीव की मुझे विराधना नहीं करनी, मारना नहीं है। यहां बात क्या हुई, मुझे कोई जीव को मारना नहीं है और उसके कारण मेरा ये पचखान है। अब जानबूझ के तो मारना नहीं है। अब कोई एक्सीडेंट जानबूझ के करता है, सामने वाला का एक्सीडेंट करता है तो खुद को नहीं लगता है, तो हम जानबूझ के नहीं मारते। इसके लिए ऑप्शंस ली, अपवाद मार के हम कुत्ते को नहीं मारेंगे, गाय को नहीं मारेंगे, मारेंगे यानी लकड़ी की बात कर रहे हैं। हालांकि आप उसको तो ऑलरेडी हलाल भी नहीं करते, काट भी नहीं डालते, ये हम बोल भी नहीं सकते, लेकिन ये विराधना ऑलरेडी का पचखान नहीं है तो सिर पे पाप नाचेगा। आपको ये पचखान होगा तो आप घर में भी देखोगे कि यार जानबूझ के नहीं मारना है, ये चींटी जा रही है, मकोड़ा जा रहा है, माकड़ जा रहा है, चलो जाने दो। घर में कहीं सफाई करते हुए कोई इंडा वगैरह कबूतर ने रख दिया तो वो संभाल के रखेंगे, गुस्सा नहीं करेंगी घर की सावी का, क्योंकि उसको ध्यान है कि अभी मुझे नहीं मानना। बिना पचखान के भी जीव दया तो पालन करते हैं, लेकिन पचखान लेके करे तो सीधा बढ़ जाता है, उसका कॉस्टिंग वैल्यू बढ़ जाती है। तो ऐसे पहले प्राणातिपात, दूसरे मुर्शाबाद में झूठ नहीं बोलना, आंशिक झूठ बोलने भी आता है जो नॉर्मल है वो भी नहीं बोलना। क्यों बोलना, भगवान ने सत्य बोलने की बात नहीं की, आपको सत्य बोलना ऐसा नहीं, आपको झूठ नहीं बोलना। मुरुसा यानी झूठ, मुसावाद, प्राणातिपात, प्राण का अतिपात, प्राण को यानी कि दुख देना। आत्मा जो है वो तो मरती नहीं, शाश्वत है, लेकिन उसको दुख देना, पीड़ा देना, हमें किसी जीव को दुख देना नहीं है। तुम सेवा करो ना करो तुम जानो, सेवा का मन हो या ना हो, लेकिन दुख नहीं देना वो महासेवा है। यानी तुम कुत्ते को रोटी खिलाओ, दूध पिलाओ, गाय को घास खिलाओ, आप कहते हो कि मैंने जीव दया पालन किया, ये जीव का ऑलरेडी सम्मान है। जीव दया का पालन मुझे मारना नहीं, मुझे दुख देना नहीं, मुझे मेरे हाथों से किसी को पीड़ा होनी नहीं चाहिए, इसके कारण किया। तो तुम कोई भी चीज जानवर को लेके, पक्षियों को दाना डालते, लेकिन उसमें आपका विवेक रहेगा कि भाई मुझे पक्षी को दाना तो डालना है, लेकिन उसने अंदर छोटी छोटी लट ईयर, छोटे दूसरे जीव तो नहीं है ना, वो चेक करेंगे। दुकान से लाया और छोड़ दिया, तो ये व्रत है ना आपको अवेयरनेस में लाएगा। ये आपने लिया इसके लिए, वरना क्या सोचते, दाना डाल दो हो गया, दो दाना डाल दो मैंने धर्म कर दिया, घास डाल दिया मैंने धर्म कर दिया। डालने का मना नहीं है, लेकिन दूसरे भी अंदर जीव है ना, तो थोड़ा जैना का पालन हो जाए तो फर्क पड़ता है। ये इसके बाद आपको अलर्ट रहेगा कि पानी छाना हुआ पीना है ना, इसके लिए बोतल का नहीं लेंगे। आपको पता है कि अभी ये आइसक्रीम कैसे बनाए तो मैं ले लूं, तो वो व्यवहार की दया आपकी इस पचखान से आएगी, बरोबर है। तो ये छोटे से भी पचखान कुछ समय के लिए स्टार्ट करें, हालांकि तो 12 महीना तक भी और कई सालों तक लेने वाले बहुत सारे हैं। उन्होंने बोला हमने लिया हुआ है, और मजे की बात क्या है, ये ड्राइविंग लाइसेंस है, आप सीख लो, उसके बाद आप भूल नहीं सकते। आपने सीख लिया कि मुझे 12 महीना ये करना है, फिर आपके ऑलरेडी स्वभाव में आ जाएगा मन में मुझे करना ही है। अभी जो भी सिद्धि तप वर्षी तप वाले हैं उनको बोलो कि 10 बजे उठना, अरे पूजा माला जाप प्रतिक्रमण सब रह जाए, मन ही नहीं होता है, वो सोचते 4 बजे ही उठो, क्यों कम उठना। अब कोई उसको बोलेगा कि नहीं उठना, बहुत दिन हो गए थक गए, नहीं पहले काम। तो ये डायरेक्टली ऑलरेडी कॉन्शियस में स्वभाव में आ गया है, इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं, इसके लिए कोई उठा जोर से उठो क्यों नहीं उठते, मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो जिस रूल्स को तुम फॉलो करते हो वो ऑलरेडी नेचर बन जाता है। तो जीव दया का पालन, झूठ नहीं बोलना, मुझे झूठ नहीं बोलना। हरिभद्र सूरी महाराज, हेमचंद्र सूरी महाराज का समय हुआ था और कुमारपाल महाराजा राजा नहीं बने थे, सैनिक मारने आए थे। तो हेमचंद्र भगवत ने क्या कहा, भाई मैं तो लिख रहा था, हालांकि उन्होंने देखा ये गया यहाँ से, अब वो बोले कि यहाँ गया है तो हिंसा का पाप, उसको मारेंगे।
वो बोलेंगे कि मैंने ऑलरेडी नहीं देखा, तो झूठ बोला तो खुद के व्रत का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हिंसा और झूठ दोनों से बचने के लिए एक ही रास्ता निकला, मैं लिख रहा हूं वो सच है कि गलत है? सच है। तो यहां दूसरा ऐसा व्रत। फिर तीसरा व्रत, चोरी नहीं करनी कोई भी छोटी बड़ी चीज की, आपको खुद ध्यान में रखना है। सब्जी लेने गए, सब्जी दबा दी अंदर थोड़ी, ऐसा ऐसा नहीं करना। हाँ, तो ये क्या है, कुछ मतलब नहीं है, लेकिन कॉन्शियस मन तैयार करना जरूरी है। फिर चौथी बात आती है सदाचार का पालन करना, वो तो जरूरी है, पवित्रता बहुत जरूरी है। जीवन में मर्यादा के बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते, और यदि मर्यादा नहीं रही तो रावण जैसा भी डूब गया। जिसकी मर्यादा नहीं रही है, कितना भी लंकेश था, कितना भी बुद्धिशाली, कितना भी विद्याधारी था, वो जीरो हो गया। इसके लिए मर्यादा सबसे पहले है। जाहिर में कोई ज्यादातर एक दूसरे विजाते से बात नहीं करनी, ज्यादातर हो तो विवेक रखना, स्त्री का सम्मान, मर्यादा या सम्मान करना, हमारी स्थिति बने तब तक सेवा यानी उनको हेल्प करना, कहीं पर भी कोई भी मन में दुर्भावना ऐसे नहीं करना, जिसके कारण हमारी आत्मा को ऑलरेडी पवित्रता बनी रहेगी। पांचवा व्रत कि मुझे 1000 किलो सोना रखना। कितना रखना? अच्छे को बासी अतरा तो मुराकू कौन कहे? अरे तुम पांचवा व्रत तो लो, तुम पांचवा व्रत तो लो। तुम नहीं रखना चाहते, पेथड़ मंत्री को मना बोला था। पेथड़ मंत्री के नहीं बासी नहीं वे, मेरे से ये क्या होगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे तू ले तो सही तू। जब उन्होंने स्टार्ट किया तो कि नहीं नहीं नहीं, गुरुदेव ने ऐसा नहीं किया, तू इतना करेगा। वो बोले कितना करूं, तू बोल। तो के 100 चांदी के सिक्के, तो कह नहीं 100 सोने के सिक्के, तो कह नहीं 1000 सोने के सिक्के, नहीं 1 किलो 5 किलो 15 किलो, नहीं। तो मेरे पास कुछ नहीं है, फटे टूटे कपड़े, अभी तक तो भूखा था, 3 बच्चे भूखे थे, अभी कुछ खाना पीना नहीं था। नहीं कि तू कर। धीरे 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 आगे गए, कैसा उसका भाग्य, 11 लाख किलो सोना सिर्फ गिरनार की तीर्थ की रक्षा के लिए यूज किया। यानी तुम्हें 1000 किलो देना हो तो तय करना। तुम बोला कि मारे सही है, तो आपके लिए आपको जितना चाहिए ना वो लिमिटेड होगा। अब शासन के लिए मन बनाओगे ना तो ऑटोमेटिक आएगा। और ऐसा आज भी हुआ है। आज भी हमारे संसारी परिवार में, और हमने जो देखे हैं, मैं तो यहाँ पहली बार इसके लिए यहाँ तक नहीं कहता दृष्टांत, ऐसे थराद में ऐसे है, उन्होंने लिमिट कर दी कि मुझे ऑलरेडी मेरे घर हो जाए, घर ने दुकान हो गया, बात खत्म हुई। उसने बोला कि मैं 15-20 हजार से ज्यादा नहीं रखूंगा। ऑलरेडी आज तक उन्होंने, उस कंपनी ने करीबन 10 साल हुए 200 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। कुछ सोचना नहीं। उसके दुकान में ऑफिस में आदमी है, उपदान करना है, 99 करना है, 54 जाओ, पैसा नहीं कटेगा। धर्म तुम्हें बल देता है। हम क्या सोचते हैं कि संसार में हम सब कुछ करेंगे हो जाएगा, ये बेवकूफी है। वो आराधक आत्मा तुम्हारी दुकान पे होगा तो उसका पुण्यशाली नहीं है। लेकिन नहीं, क्यों लेट आया, पगार कट जाएगा, नहीं चलेगा। एक तरफ पैसे का मोह कम करने की बात करते हैं, एक तरफ ऐसा मोह है जिसमें हम छूट नहीं सकते। ये कॉन्ट्रोवर्सी है, प्रॉपर नहीं है। यहां पर ये सारी चीजों को लेके परिग्रह का जो व्रत है, कितना सोना गहना जमीन दुकान, हाँ, ये सारी चीजें बाह्य परिग्रह है। अभ्यंतर परिग्रह है, मुझे लालसा नहीं करनी, मुझे ज्यादातर विचारों को दबाव में ज्यादा विचार संग्रह नहीं करने। पैसा संग्रह करो तो ईडी वाले का प्रॉब्लम, और ज्यादा पैसा संग्रह करो तो मानसिक टेंशन कि कटे रागड़ा वरे कोई आवे तो कटे मिलो तो, और ज्यादा पैसा संग्रह करो तो चिंता, लूटफाट, चोरी डकैती, मारामारी, खूना मर्गी। अब ये पैसा है तो टेंशन है, और वही पैसा यदि लगाते रहे शासन में, हाँ, तो जैसे पैसा का संग्रह परेशानी लाती है, इसी तरह विचारों का संग्रह भी परेशान लाती है। इसके लिए विचारों का संग्रह नहीं करना, सही विचार करना, सही विचार का संग्रह होना, क्योंकि वो भाव वृद्धि में है। और जो नेगेटिव है उसके लिए हम नहीं समझे तो वो दुखी करेगा। 5 व्रत यहाँ पर ऐसे हमें स्वीकार्य है। तो ये 5 व्रत जो है, वो पांचों व्रत को यहाँ हम ऑलरेडी विधि विधान के साथ यहाँ सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन के 5 व्रत की प्रारंभ करते हैं स्थिति।